नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके बीच में आया हूँ। हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो सीआरपीएफ टेस्ट की वैकेंसी आई है उसमें कहीं ना कहीं कैंडिडेट के साथ में एक धोखेबाजी जैसी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मुझे पता भी लगा है, कमेंट भी जो आए हैं साथ में मेरे तो ग्रुप में, उसमें लोग पूछ रहे हैं कैंडिडेट से जो है कोई मतलब कि धोखे से ये भी कर रहा है कि आपको जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा और आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लीजिए। तो मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा कि किस पद के लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी और किस पद के लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हुआ क्या था कि नोटिफिकेशन जब आया था उसके बाद में इसके दो नोटिफिकेशन और आए थे। एक तो मार्च में नोटिफिकेशन निकला था, उसके बाद में फिर अप्रैल में एक अमेंडमेंट नोटिफिकेशन आया, फिर दिसंबर में इसका जो एक स्टेट वाइज नोटिफिकेशन भी आउट किया गया था। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था और अब कैंडिडेट ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि किस वैकेंसीज़ के अंदर में, किस पद के अंदर में मुझे जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना होगा। तो मैं पहले बताता हूँ दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई थी, आपका जो पहला नोटिफिकेशन निकाला गया था मार्च के महीने में, मार्च समथिंग आई थिंक मैं कह रहा हूँ कि ये मार्च के महीने में नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो इसमें टोटल 14 पद थे जो आपके जो है ट्रेड्समैन के थे। इसके अलावा 3 पद थे आपके पायनियर विंग के और 4 पद जो कि आपके निकाले गए थे 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन में, वो थे आपके मिनिस्ट्रियल जो है कैडर है उसके अंदर में। तो अब इसमें आपको जो है जो ये 3 ब्रेकअप हो गए हैं आपके, इसमें किस में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ कन्फ्यूजन ये भी हो गया कि सर रनिंग हमें कितनी करनी है। तो मैं आपको रनिंग के बारे में एक बार दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन मेरे पास में है, तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन है तो शायद आपने इसको देखा होगा। नोटिफिकेशन में दोस्तों बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या दोस्तों, देखिए इसके अंदर में जो ट्रेड्समैन का जो कैटेगरीज़ हैं इसमें इनको जो है बांट दिया जाता है। तो इसमें ड्राइवर हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, गार्डनर, पेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कॉबलर, बिगुलर, टेलर, ये जो मैंने नाम बताए हैं इन सब की रनिंग जो है 5 किलोमीटर की होगी 24 मिनट में। मैं इसका सेपरेट नाम भी अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना है कि मेल कैटेगरी में 5 किलोमीटर 24 मिनट करना होगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में करना होगा, जो मैंने भी नाम दिए हैं। फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो जो डेली यूज़ में हम चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कि कुक खाना बनाता है, वाटर कैरियर पानी भरेगा, बार्बर कटिंग करेगा, उसके बाद में हेयर ड्रेसर है, वाशरमैन है, सफाई कर्मचारी है ना। तो ये जितने भी जो पद हैं जो डेली बेस में जो है अपने ट्रेड को काम करते हैं, इनकी रनिंग कम होती है। और इनकी रनिंग कितनी की गई है? 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में करिए मेल कैटेगरी की, और फीमेल कैटेगरी की गई है 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लास्ट में आपका आता है पायनियर विंग। पायनियर विंग में 2 चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। पायनियर विंग में ऐसा है कि ये जो वैकेंसी आई थी इसमें जो पहले के 14 पद हैं, इसमें लद्दाख की रीजन की कोई वैकेंसी नहीं है। तो लद्दाख रीजन की जो रनिंग होती है उसके थोड़ा सा रिबेट होता है। तो क्योंकि वैकेंसी है नहीं तो उसके लिए कोई रिबेट का मतलब बनता नहीं है। लेकिन पायनियर विंग के अंदर में लद्दाख की जो है वैकेंसीज हैं, इसलिए यहाँ पे रिबेट दे दिया गया है कि पायनियर विंग के अंदर में मैसन है, प्लम्बर है और एक आपका होता है इलेक्ट्रीशियन। ये 3 पद पायनियर विंग में आते हैं, जिनमें अगर आप मेल कैटेगरी में हैं और अगर आप लद्दाख के रहने वाले नहीं हैं तब आपको रनिंग करनी होगी 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में। और वही अगर आप लद्दाख के रहने वाले हैं तो आपको 800 मीटर रनिंग करनी होगी 5 मिनट में। तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। 3 प्रकार में चीज़ें बांटी गई है। एक 5 किलोमीटर रनिंग करनी है 24 मिनट में, उसके बाद में 1.6 किलोमीटर करनी है 10 मिनट में, और एक पायनियर विंग की करनी है 2 कैटेगरीज में, लद्दाख और नॉन लद्दाख। लद्दाख वालों को करनी है 800 मीटर 5 मिनट में, और जो लद्दाख में नहीं रहते उनको करनी है 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में। तो ये है आपका रनिंग का क्राइटेरिया। कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो कुक की भर्ती के लिए अप्लाई किया था, पास हो गए हैं और वो कन्फ्यूज होकर बैठ गए कि साहब मेरे को रनिंग करनी है 5 किलोमीटर। ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको किस में चाहिए होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपने कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भर्ती भरी है, आपने मोटर मैकेनिक के लिए भरी है, तो अब आपके पास में 10th क्लास यानी कि ड्राइवर के लिए 10th मांगी गई है, और मोटर मैकेनिक के लिए आपका जो है 10th या फिर जो है 10+2 आपका जो क्लियर हो जाना चाहिए, ये आपका मांगा गया है। लेकिन इसके साथ में ड्राइवर के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, और मोटर मैकेनिक के लिए आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो नहीं है तो 3 साल का आपके पास में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ये क्लियर हो गया आपको। लेकिन यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो क्लियर हो गया। ड्राइवर मोटर मैकेनिक में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइसेंस चाहिए और आपके पास में वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
मोटर मैकेनिक के लिए। अब हम आगे आते हैं, जो ट्रेड्समैन कैटेगरी आती है, कुक है, बार्बर है, सफाई कर्मचारी है, वाशरमैन, ये जितनी कैटेगरीज हैं, यहाँ पे सिर्फ आप अगर 10th पास हैं, आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर के अपने ट्रेड टेस्ट को दे सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में अब आता है पायोनियर विंग, और यही चीज़ है दोस्तों जो इसका गलत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। पायोनियर विंग ही जो है, आपके जो 3 पद आ रखे हैं, मैसन यानी कि जो आपका जो मिस्त्री होता है, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, इन 3 पदों के लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैसन में, प्लम्बरिंग में, इलेक्ट्रीशियन में। और इसके अलावा अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है, आपने कोर्स किया हुआ है और आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है, तब आपको एक जो है प्रेफरेंस मिल जाएगा कि नहीं भाई इसके पास जो है एक्सपीरियंस भी है, साथ में इसके पास सर्टिफिकेट भी है क्वालिफिकेशन का, तो उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी मिल जाती है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो का निचोड़ ये निकलता है कि आपकी जितने भी ट्रेड की वैकेंसी आई हैं दोस्तों, इसमें ये 3 पद हैं आपके पायोनियर विंग के, मैसन हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसके अलावा किसी भी पद में एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ड्राइवर मोटर मैकेनिक में, क्योंकि ड्राइवर में आप ड्राइविंग करेंगे तो आपको लाइसेंस होना चाहिए, वो नॉर्मल सी बात है। और मोटर मैकेनिक का जो पद आता है दोस्तों, इसमें आपके पास में जो, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, तो आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास में सर्टिफिकेट्स होने चाहिए दिखाने के लिए कि मैंने मोटर मैकेनिक का कोर्स किया हुआ है। अगर वो नहीं किया तो आपके पास में 3 साल का परसेंटेज होना चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ भी नहीं मांगा जाता है, ना ही आपका जो है कुक में, वाटर कैरियर में, वाशरमैन में, वाशर वूमन में, बार्बर में एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। लेकिन ये जितने भी ट्रेड हैं, आपका ग्राउंड में जो है ये सब चीज़ें आपसे करा के देखी जाएंगी। इसका मतलब ये निकलता है कि आपको इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, तो आप बोले कि भाई सर्टिफिकेट तो मांगा नहीं है, एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, तो हम फिर ट्रेड टेस्ट के अंदर में प्रैक्टिकल करके क्यों दिखाएंगे। आपको प्रैक्टिकल तो करना होगा। बार्बर के लिए अप्लाई किया तो कटिंग करके दिखाना होगा, वाशरमैन के लिए अप्लाई किया तो कपड़े धो के दिखाना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है ये आपको करनी होंगी। तो मैं रेगुलर बेस पे सारे ट्रेड की डे बाय डे वीडियो डालते जा रहा हूं, तो आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। लगभग बहुत सारे ट्रेड के मैंने वीडियो बना के रख दी हैं, और ये जितने भी ट्रेड के मैंने वीडियो बनाए हैं दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाकर वहां भी आप देख लीजिएगा। आप वीडियो को देखेंगे जब, तो आपको लग जाएगा पता कि कैसे ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। तो आई होप दोस्तों, अब जिनके साथ में धोखा हो रहा था, जिनको कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था, अब वो इस धोखे में नहीं आएंगे। बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है, वहाँ भी आप आइए, वहाँ उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बहुत से कैंडिडेट वहाँ पे आके ज्वाइन कर रहे हैं, हम जाकर के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, डीएम में भी मैसेज करते हैं, तो मैं उनको जितनी भी क्वारीज उनको रिजॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन आपकी जो क्वारीज है वो लीगल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे आ गए और बोल रहे हैं कि मेरा कोई जुगाड़ आ दीजिए, कुछ पैसे देकर काम कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सीआरपीएफ जो है एकदम जो है पारदर्शिता वाली वैकेंसी निकालती है, और पारदर्शिता ही आपकी जो होती है इसके अंदर में रिक्रूटमेंट में। तो पैसे वाला काम, जुगाड़ वाला काम के बारे में अगर बात करनी तो मेरा रिक्वेस्ट है आप मेरे से कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली आप आइए, मैं आपकी जितना हो सकेगा आपको नॉलेज देने के लिए आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ में। पहले बार आए हैं चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।